दोस्तों नमस्कार। नॉलेज 360 चैनल पर आपका स्वागत है। मैं प्रीतेश कुमार जीआईबी के नए लेक्चर के साथ पुनः उपस्थित हूँ। आज के इस लेक्चर में हम जानेंगे गार्निशी ऑर्डर और अटैचमेंट ऑर्डर के बारे में। गार्निशी ऑर्डर क्या होता है इसके बारे में जानेंगे, अटैचमेंट ऑर्डर क्या होता है इसके बारे में जानेंगे और इम्पोर्टेंट पॉइंट्स जो जीआईबी के लिए इम्पोर्टेंट है उनको हम जानेंगे। गार्निशी ऑर्डर इशूड बाई कोर्ट अंडर सेक्शन 60 ऑफ सिविल प्रोसीजर कोड। अब देखिए, गार्निशी ऑर्डर और अटैचमेंट ऑर्डर जो यह दो प्रकार का ऑर्डर है, इसको हम जानते हैं कि यह एक्चुअल में होता क्या है, यह आखिर कौन सा ऐसा ऑर्डर होता है। जैसे कोई एक कस्टमर है और उसका अकाउंट किसी बैंक में है, किसी भी बैंक में उसका अकाउंट है, वह अकाउंट मेंटेन कर रहा है। तो अगर ए के खिलाफ कोई आदमी किसी कोर्ट में किसी फाइनेंशियल कॉज से अगर केस दायर किए हुए है, केस में होता क्या है कि कोर्ट यह डिसीजन देती है कि इसके अकाउंट को जो किसी भी बैंक में है उसे अटैच किया जाए। तो यह जो ऑर्डर कोर्ट देती है इसे ही गार्निशी ऑर्डर करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, कोई भी, जैसे नीरव मोदी है, नीरव मोदी ने इतना बड़ा फ्रॉड किया, तो नीरव मोदी फ्रॉड किया तो हो सकता है कि उसके खिलाफ जहाँ जहाँ कोर्ट में केसेस दर्ज हो तो कोर्ट जो है बैंक को यह ऑर्डर दे कि वह जो है इसके अकाउंट को अटैच करे। तो यह जो अटैचमेंट का ऑर्डर जो कोर्ट के द्वारा दिया जाता है यही गार्निशी ऑर्डर होता है, यानी ऑर्डर इशूड बाय कोर्ट अंडर सेक्शन 60 ऑफ सिविल प्रोसीजर कोड, इसे हम गार्निशी ऑर्डर कहते हैं। उसी प्रकार से अगर एक कस्टमर है, इसका कोई बकाया है, इनकम या जीएसटी का कोई बकाया है या किसी भी प्रकार का गवर्नमेंट का ड्यूज है और गवर्नमेंट बैंक को इसके खाते को अटैच करने के लिए बोलती है, इसे हम अटैचमेंट ऑर्डर कहते हैं। अटैचमेंट ऑर्डर क्या है? ऑर्डर इशूड बाय गवर्नमेंट अथॉरिटी फॉर रिकवरी ऑफ गवर्नमेंट ड्यूज, यानी गवर्नमेंट ड्यूज के रिकवरी के लिए जो ऑर्डर इशू किया जाता है गवर्नमेंट के द्वारा खाते को अटैच करने के लिए, उसे हम अटैचमेंट ऑर्डर कहते हैं। गार्निशी ऑर्डर में बैंक इज कॉल्ड गार्निशी, बैंक को गार्निशी कहा जाता है। कस्टमर को जो है जजमेंट डेटर कहा जाता है, यानी जब भी कोर्ट गार्निशी ऑर्डर इशू करती है तो इस केस में बैंक जो है गार्निशी होता है, कस्टमर जो है जजमेंट डेटर होता है। अकाउंट्स दैट कैन बी अटैच्ड बाय गार्निशी ऑर्डर और अटैचमेंट ऑर्डर, कौन कौन से अकाउंट होते हैं जो गार्निशी ऑर्डर या अटैचमेंट ऑर्डर के द्वारा अटैच किए जा सकते हैं? सेविंग अकाउंट अटैच किया जा सकता है, करेंट अकाउंट इसे अटैच किया जा सकता है, एफडी है अगर मैच्योर्ड हो या अनमैच्योर्ड हो तो इसे अटैच किया जा सकता है, क्रेडिट बैलेंस इन लोन अकाउंट, यानी कोई लोन अकाउंट है और उसमें कोई एक्स्ट्रा पैसे जमा है, यानी क्रेडिट बैलेंस है लोन में, तो उसे अटैच किया जा सकता है। सरप्लस अमाउंट ऑफ मार्जिन इन केस ऑफ लोन अगेंस्ट एफडी, फॉर एग्जांपल 100 रुपये की एफडी है और जो है हम 90 रुपये की ओडी किसी को दे रखे हैं, तो 10 रुपया जो है, यानी जो यह सरप्लस अमाउंट है, इसे अटैच किया जा सकता है। यानी मिला जुला के जहाँ भी जिस खाते में आपके अमाउंट हैं जो कस्टमर का हो उसे अटैच किया जाता है। सेविंग अकाउंट में कस्टमर का ही अकाउंट होता है तो उसे अटैच किया जा सकता है, करेंट अकाउंट में भी कस्टमर का होता है उसे अटैच किया जाए, एफडी में भी जो है कस्टमर का पैसा होता है तो उसे अटैच किया जाए। लोन में अकाउंट में, यानी जो बैंक जितना मानी फॉर एग्जाम्पल लाख रुपये का लोन है और आज तक लाख रुपये का लोन है और आज तक बैंक जो है फॉर एग्जाम्पल आज के डेट में 35,000 मांग रही है, 35,000 इसका मतलब मांग रही है किस्तों के द्वारा, और आपने जमा कर रखा है इसमें 20,000 रुपये एक्स्ट्रा, यह 20,000 को अटैच किया जाता है। सरप्लस अमाउंट है अगर एफडी में के मार्जिन के रूप में तो उसे अटैच किया जा सकता है। ऑर्डर डजंट अटैच, ऑर्डर किस किस को अटैच नहीं करता है? तो लोन अकाउंट एंड लोन लिमिट, जो लोन अकाउंट है उसे अटैचमेंट ऑर्डर और गार्निशी ऑर्डर के द्वारा अटैच नहीं किया जा सकता है। एफडी एज ए कोलेट्रल सिक्योरिटी, यानी कोई लोन लिया है और एफडी उसमें कोलेट्रल सिक्योरिटी है तो इसे हम अटैच नहीं कर सकते हैं, मतलब इसे अटैचमेंट ऑर्डर और गार्निशी ऑर्डर के द्वारा अटैच नहीं किया जा सकता है।
अकाउंट इन नेम ऑफ इंसॉल्वेंट पर्सन, अगर किसी दिवालिया व्यक्ति के नाम पर कोई अकाउंट है तो इसे हम अटैच नहीं कर सकते हैं। अमाउंट कवर्ड बाई गार्निशी ऑर्डर, अमाउंट अवेलेबल एट टाइम ऑफ रिसिप्ट ऑफ ऑर्डर, अगर गार्निशी ऑर्डर आता है, कोई खाते को अटैच करने के लिए गार्निशी ऑर्डर आता है, तो उस खाते में उस समय तक का जो भी बैलेंस होगा उसे हमको अटैच करना होता है। अगर इसमें कोई फ्यूचर क्रेडिट आता है तो उसे अटैच आप गार्निशी ऑर्डर के द्वारा नहीं कर सकते हैं। इन केस ऑफ अटैचमेंट ऑर्डर, अटैचमेंट ऑर्डर के केस में इट विल अटैच एग्जिस्टिंग बैलेंस एज वेल एज फ्यूचर क्रेडिट, तो जो एग्जिस्टिंग बैलेंस है वह तो अटैच होगा ही, और जो भी फ्यूचर क्रेडिट होगा वह भी साथ में अटैच होता जाएगा। कंडीशन फॉर अप्लीकेशन ऑफ दिस ऑर्डर, यह ऑर्डर कब अप्लीकेबल होता है, जब बैंक और कस्टमर के बीच में रिलेशन डेटर और क्रेडिटर का होता है, यानी बैंक इस केस में डेटर होता है, कस्टमर क्रेडिटर होता है, डिपॉजिट अकाउंट है कोई उसके केस में। द ऑर्डर एंड द डिपॉजिट अकाउंट मस्ट बी इन सेम नेम एंड सेम कैपेसिटी, जो ऑर्डर होगा यानी जो भी अटैचमेंट ऑर्डर या गार्निशी ऑर्डर है और डिपॉजिट अकाउंट है वह सेम नेम में और सेम कैपेसिटी में होना चाहिए। आगे चलते हैं, देखते हैं सेम नेम सेम कैपेसिटी क्या होता है। अब देखिए ये चार्ट है, बहुत कम्प्रिहेंसिव चार्ट है, इसमें आपको पता चलेगा। जैसे फॉर एग्जांपल डिपॉजिट जो है ए के नाम पर है और अटैचमेंट ऑर्डर या गार्निशी ऑर्डर भी ए के नाम पर आया, तो इसमें क्या है, गार्निशी ऑर्डर के द्वारा अटैच किया जा सकता है क्योंकि सेम नेम है, सेम कैपेसिटी है। अटैचमेंट ऑर्डर भी इसमें लागू होगा, अटैचमेंट ऑर्डर के द्वारा भी इसे अटैच किया जा सकता है। उसी प्रकार से ऑर्डर जो है ए के नाम से है और ए जो है ट्रस्टी है किसी ट्रस्ट में, तो अब देखिए यहाँ पे सेम कैपेसिटी में नहीं है, ऑर्डर जो है ए के नाम पर आया है लेकिन ए जो है किसी ट्रस्ट में ट्रस्टी है, तो इस केस में ना गार्निशी ऑर्डर के द्वारा हम अटैच कर सकते हैं ना अटैचमेंट ऑर्डर के द्वारा अटैच कर सकते हैं, क्योंकि अब मानिए ना कि ऑर्डर तो अटैचमेंट ऑर्डर गलती किया ए, गार्निशी ऑर्डर या अटैचमेंट ऑर्डर ए के नाम से है, तो कोई ट्रस्ट क्यों अटैच होगा, भले ए ट्रस्टी लेकिन ट्रस्ट अटैच नहीं होगा। उसी प्रकार से अगर ऑर्डर है ए और बी के, यानी ए एंड बी के नाम पर कोई ऑर्डर आता है, कोई अकाउंट है, ज्वाइंट अकाउंट है ए एंड बी, कोई कस्टमर है दो, उनके नाम पर ऑर्डर आता है गार्निशी ऑर्डर या अटैचमेंट ऑर्डर, और डिपॉजिट अकाउंट जो है ए के नाम पर है, तो देखिए ए एंड बी का जितना अकाउंट होगा वह तो गार्निशी ऑर्डर के द्वारा अटैच किया ही जाएगा, और ए का या बी का किसी का भी सेपरेट अकाउंट भी है ना तो वह भी अटैच किया जाएगा, क्योंकि ऑर्डर यहाँ पे दोनों के नाम पर निकला है, किसी एक का भी कोई खाता होगा वह अटैच किया जाएगा। उसी प्रकार से ABC अगर फर्म है, पार्टनरशिप फर्म है, इस केस में देखिए ABC पार्टनरशिप फर्म है, यानी इस ABC पर के नाम से ऑर्डर निकला, गार्निशी ऑर्डर या अटैचमेंट ऑर्डर, और ए का अकाउंट है, तो ए है ना इसमें पार्टनर तो है ए, यानी तो ए का भी गार्निशी ऑर्डर हम निकाल सकते हैं इस केस में, ए चूँकि पार्टनर है, और अटैचमेंट ऑर्डर भी निकाल सकते हैं और ए के अकाउंट को हम अटैच कर सकते हैं, क्योंकि ABC फर्म के नाम पर जो है ऑर्डर निकला है, ABC फर्म का पार्टनर है ए, तो ए का अकाउंट जो है अटैच होगा गार्निशी ऑर्डर के द्वारा भी, अटैचमेंट ऑर्डर के द्वारा भी। उसी प्रकार से अब देखिए ए के नाम से ऑर्डर निकल रहा है और ABC पार्टनरशिप फर्म है, यहाँ पे देखिए हम ना गार्निशी ऑर्डर निकाल सकते हैं ना अटैचमेंट ऑर्डर निकाल सकते हैं। क्यों नहीं निकाल सकते, देखिए ए के नाम से ऑर्डर, गलती किया ए के नाम से ऑर्डर निकला, ABC फर्म है बेचारे, इसमें 4-5 पार्टनर होंगे, कोई पार्टनर होगा इसमें, तो पूरे फर्म को क्यों पनिश किया जाएगा, पूरे फर्म के अकाउंट को क्यों अटैच किया जाएगा। ऊपर वाले केस में तो फर्म के नाम पर आ रहा है, यानी पूरे फर्म के नाम पर आ रहा है, तो जो भी उसका पार्टनर है उसको तो उसके अकाउंट पर तो अटैच किया जाएगा, लेकिन नीचे तो सिंगल ए के नाम से ऑर्डर निकल रहा है ना, और ABC फर्म है, इसमें बेचारे बी का भी पैसा होगा, सी का भी पैसा है, तो एक के चलते हम सबको पनिश थोड़ी करेंगे। तो इसका मतलब इस केस में अगर ए के नाम पर ऑर्डर निकल रहा है तो हम ABC फर्म के खाते को अटैच नहीं कर सकते हैं गार्निशी ऑर्डर या अटैचमेंट ऑर्डर के द्वारा। अगर देखिए क्योंकि यहाँ पे सेम कैपेसिटी में भी नहीं है, लेकिन अगर ए के नाम से ऑर्डर निकलता है और अकाउंट जो है ए एंड बी के नाम से है, तो गार्निशी ऑर्डर इसमें, इसको याद कीजिएगा, गार्निशी ऑर्डर तो इसमें हम नहीं दे सकते हैं, गार्निशी ऑर्डर के द्वारा हम अटैचमेंट नहीं कर सकते हैं ए एंड बी का अकाउंट, लेकिन अगर अटैचमेंट ऑर्डर आता है ना
तो इस केस में ए का इस अकाउंट में जितना प्रोपोर्शन होगा, यानी जितना हिस्सा होगा, उस हिस्से को जो है हम अटैच कर सकते हैं। तो इसको ध्यान में रखिएगा। अब डायरेक्टर है, कंपनी के नाम से अटैचमेंट ऑर्डर निकला है या गारंटी ऑर्डर निकला है, कंपनी और डायरेक्टर के नाम से, ना ही हम गारंटी ऑर्डर में अटैच कर सकते हैं डायरेक्टर का अकाउंट, ना ही हम अटैचमेंट ऑर्डर में अटैच कर सकते हैं। उसी पर से वाइस वर्सा, डायरेक्टर और कंपनी में भी अगर अटैचमेंट ऑर्डर या गारंटी ऑर्डर डायरेक्टर के नाम से आप निकालते हैं तो कंपनी के खाते को हम अटैच नहीं कर सकते हैं, गारंटी ऑर्डर के द्वारा भी नहीं कर सकते हैं, जिस कंपनी में वो डायरेक्टर है, अटैचमेंट ऑर्डर के द्वारा भी नहीं कर सकते हैं। उसी प्रकार से ट्रस्ट है, तो हम ट्रस्टी के खाते को, ट्रस्ट के नाम से अगर ऑर्डर निकलता है तो ट्रस्टी के खाते को भी हम अटैच नहीं कर सकते हैं। उसी पर वाइस वर्सा, ट्रस्टी के नाम से निकल रहा है तो ट्रस्ट के खाते में भी हम अटैच नहीं कर सकते। इन केस में हम किसी का भी अटैचमेंट ऑर्डर जो है हम नहीं दे सकते हैं, क्योंकि इस सभी केस में जो है सेम कैपेसिटी में नहीं है। प्रायोरिटी अगर बाई चांस ए का खाता है, उसी समय अटैचमेंट ऑर्डर आ जाता है, गारंटी ऑर्डर आ जाता है, तो आप क्या काम पहले कीजिएगा? तो सबसे फर्स्ट पेमेंट जो होगा अटैचमेंट ऑर्डर के अनुसार बनना होगा, यानी फर्स्ट अटैचमेंट आप जो करेंगे अटैचमेंट ऑर्डर के अनुसार करेंगे। सेकंड जो होगा वह गारंटी ऑर्डर का प्रायोरिटी आएगा, यानी पहले एओ में जितना रुपया, अटैचमेंट ऑर्डर में जितना रुपया अटैच करने के लिए कहा है उतना हम अटैच कर देंगे या उतना हम पेमेंट कर देंगे। अगर पेमेंट करने के लिए कहा गया है तो जो बचा हुआ अमाउंट है वो गारंटी ऑर्डर के द्वारा पेमेंट करेंगे, यानी गवर्नमेंट का ड्यूज जो है पहले आता है। अगला लेक्चर जो होगा रूल्स रिलेटेड टू नॉमिनेशन पर होगा। थैंक यू।